वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5210 को आप नैनो स्टेशन 2 में किस तरह चेंज कर सकते हैं, जो कि UBNT का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये एक UBNT की सबसे फास्ट 2.4 की डिवाइस थी। ठीक है, तो उसका सॉफ्टवेयर हम इसमें कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है कि हम अपनी TP-Link की डिवाइसेस को UBNT में चेंज करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में। तो इसकी सबसे जो बड़ी रीज़न है वो ये है कि TP-Link जो है, क्योंकि आपके पास ज़्यादातर जो है UBNT की डिवाइसेस जो है नेटवर्क में होती हैं, तो TP-Link का कोई ख़ास सॉफ्टवेयर नहीं है इन पुरानी डिवाइसेस को जो शो कर सके कि आपकी कौन सी डिवाइस रन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो UBNT में ये होता है कि जब आप UBNT का सॉफ्टवेयर करते हैं तो ये मैक्रोटेक में भी शो हो जाती हैं और ये आपके UBNT के जो डिस्कवरी टूल है उसमें भी शो हो जाती है, जैसे वाईफाई मैन के नाम से है UBNT का। ठीक है, तो डिस्कवरी टूल में भी शो हो जाती हैं। तो इसका मेन रीज़न ये है। और दूसरा, ये कभी कभार जो आपकी UBNT की डिवाइसेस हैं उन्हें डिस्टर्ब करती हैं, यानी कि इस जब आप स्विचेस में लगी हुई होती हैं तो बाज़ दफ़ा ये पूरा नेटवर्क चोक कर देती हैं, या उस स्विच में जो डिवाइसेस होती हैं बाकी उनको चोक कर देती हैं। इनके सॉफ्टवेयर में ये भी इशू आ जाता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने TP-Link की डिवाइसेस के साथ अटैच कर दी है और मैंने उसको रीसेट कर लिया है। तो इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, लेकिन वो उस वीडियो में अगर आपको जो डिटेल पहले समझ नहीं आई थी तो वो आज आप समझ सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आपने जो है हमेशा उसी डिवाइस पे वर्क करना है, यानी कि जो कि वर्जन 1 की हो, क्योंकि मेरे पास जिस वक्त सॉफ्टवेयर है अपग्रेड करने के लिए वो वर्जन 1 के साथ अटैच होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने IPs लगा ली हैं, आपने भी सेम इस तरह IPs लगा लेनी है। और मैं ऑलरेडी अपनी 5210 को रीसेट कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ उसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट IP पे है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो वर्जन वाली बात कर रहा था वो यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो फर्मवेयर का वर्जन है, ठीक है, वो V1 है। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो V1 को ही सपोर्ट करता है। V2 पे मैंने अभी तक कोई डिवाइस की नहीं है, तो इसलिए मैं आपके साथ श्योर नहीं हूँ। ठीक है, अगर आपकी डिवाइस के साथ किसी किस्म का कोई मसला हो जाता है तो मैं ज़िम्मेवार नहीं हूँ। और आप बाज़ पूछते हो कि सारे से वापस TP-Link पे कैसे लाना है, तो TP-Link का भी मेरे पास इस तरह का कोई फर्मवेयर नहीं है। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसकी ज़रूरत। तो ये चीज़ आपने कन्वर्ट करने से पहले अपने ज़हन में रखनी है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हम वो सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं जिसके थ्रू हम इसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरी पुरानी वीडियो पे भी इसका लिंक मौजूद है, तो ये नई वीडियो पे भी मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है और मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, अनजिप हो चुका है। तो ये वाला प्रोग्राम है, आपने खोल लेना है। ठीक है, आपने अपनी डिवाइस को इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, डायरेक्ट इसकी लैन पोर्ट के साथ, कंप्यूटर के साथ, और इसके साथ और कोई चीज़ अटैच ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है, आपने नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ समझा दूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इसे 192.168.1.20 पे लेके जाना। ये अभी डाउन है और ये वाली हमारी अभी अप है। जब हमारी ये वाली अप हो जाएगी और ये वाली डाउन हो जाएगी तो हमारी जो डिवाइस है वो कन्वर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं वही सेम IP है, एडमिन है। तो हम यहाँ पे चेक होस्ट करेंगे, तो ये ओके हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिवाइस है TP-Link 5210 ये शो हो गई है, ओके हो गई है। ठीक है, मैक एड्रेस, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वाला मैक एड्रेस यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, और आपने किसी चीज़ को यहाँ से नहीं छेड़ना। ठीक है, ये मैक एड्रेस आप यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे जो हमारा ये डेटा है इसमें जाके यहाँ पे ये मैक है, तो ये पहले वाला जो 800 का मैक है ये यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद ये मैक हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद आपने इसको क्लिक करना है रीड मैक फॉर DB। ठीक है, तो ये भी ओके हो गया है।
और आपने कुछ नहीं करना और आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो है फ्लैश इट से, ठीक है, इसको ओके कर देना है और यहाँ आपने वेट करना है। आपके 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेक होस्ट, ठीक है, ये अभी डाउन है, ठीक होगा। तो ये देखें अभी तक ये अप है और ये डाउन है। तो जब ये ऊपर वाला अप हो जाएगा, ठीक है, अभी देखें ये नीचे वाला डाउन हुआ है, ठीक है। तो जब ये ऊपर वाला अप होगा, नीचे वाला डाउन होगा और यहाँ पे बाकायदा ऑप्शन आ जाएगा जो अभी आप देख सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जस्ट 1-2 मिनट के अंदर आप देख रहे हैं वेट फॉर 192.168.1 20 अप हो चुका है, ठीक है, आप ओके हो चुका है। तो अभी यहाँ भी नीचे हो जाएगा, ठीक है, सेंडिंग, ये देखें वेटिंग होस्ट, अभी ये डाउन है, अभी अप हो गया, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं। अभी हमें ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, ये देखें वेटिंग अपग्रेड नैनो स्टेशन, ठीक है, नैनो स्टेशन 2, जो जैसे कि मैंने आपको बताया ये नैनो स्टेशन 2 है। अभी तक ये आप देख रहे हैं ये दोबारा डाउन हो चुका है। जब यहाँ पे आपके कांग्रेचुलेशन आ जाएगी, ठीक है, तो तब ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो यहीं पे वेट करते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने जब ये सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर करना है तो उस वक्त आप अपने डिवाइस को बैटरी या यूपीएस के साथ अटैच करें, क्योंकि इसके दौरान अगर आपकी लाइट चली जाती है तो आपकी जो डिवाइस है वो फारिग हो जाएगी फ़िलहाल के तौर पे, ठीक है। लेकिन उसका बाद में हल होता है, लेकिन वो जो है फ्लैश आईसी करना पड़ता है और वो काफ़ी मुश्किल काम है। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा वीडियो को पॉज करता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ये डाउन है, ठीक है, कभी ये नीचे वाला अप भी हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बताता चलूँ कि जब ये आप काम कर रहे हो, ये देखें अभी हमारा ये अप हो चुका है 192.168.1.20, ठीक है। तो ये वेटिंग अपडेट, ठीक हो गया, नीचे कांग्रेचुलेशन भी आ गया। तो हमारी ये जो है ये ओके हो चुकी है। आप बेशक इसे बंद भी कर दें, कोई मसला नहीं है, क्वाइट कर दें। और उसके बाद अब यहाँ पे हम इस डिवाइस को ओपन करेंगे। आईपी हटाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही आईपी पे ये ओपन हो जाएगी। ये देखें हमारी डिवाइस जो है वो ओके हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है डिफ़ॉल्ट आईपी और डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड इसका यूबीएनटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो ऑप्शन आएंगे वो सेम यूबीएनटी, सिर्फ यहाँ इसमें रिपीटर मोड नहीं है, ठीक है। स्टेशन WDS और एक्सेस पॉइंट WDS भी है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी पावर को फुल खोल देता हूँ, ठीक है, 20 मेगाहर्ट्ज़ पे ही रहने दूंगा। और इसकी जो चैनल है वो मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप हम इसे चेंज करेंगे। सेम आप सिक्योरिटी लगाना चाहें तो यहाँ सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। ये तो फिर आपने जो चीज़ तकरीबन हर चीज़ इसमें मौजूद है, ठीक है। यहाँ से चेंज कर लेना है, अभी अप्लाई नहीं करते, ठीक है। आप इसका जो यहाँ पे गेटवे है वो भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। सॉरी ये आईपी हो गया और ये हमारा गेटवे हो गया, ये हमारे डीएनएस हो गए, ठीक है। अभी चेंज, अभी भी हम अप्लाई नहीं करते,
और यहाँ पे हम इसका पासवर्ड भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, करंट UBNT है और नीचे हम अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लगा लेते हैं। अभी हम इसको फुली ये नीचे चेंज वाला ऑप्शन था। ठीक है, तो अभी अप्लाई कर देते हैं और वेट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो हमने IP चेंज की थी वो आ चुकी है, लेकिन इसको खोलने के लिए यहाँ पे हमें क्या ज़रूरी होगा कि हम यहाँ पे नीचे जाके इसकी यहाँ से ओपन नेट शेयरिंग में IP चेंज करेंगे, तभी ये हमारे पास ओपन होगा। ठीक है, तो ईथरनेट में चेंज अडाप्टर सेटिंग में चले जाएंगे। अब हमें अपनी IP चेंज करनी पड़ेगी जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बेशक नीचे वाली ना भी लगाएं, तो ज़रा जल्दी में था तो मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, ये देखें ओपन हो गई है। जो हमने पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड भी अब ये लगेगा इसके साथ। ठीक है, ओ शायद पासवर्ड नहीं चेंज हुआ हमारा, पासवर्ड हमें दोबारा देना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो पासवर्ड देते हुए हमसे कोई गलती हो गई है, तो यहाँ पे दोबारा देंगे। तो शायद इसको यहीं से चेंज कर देना। ये नीचे चेंज का ऑप्शन था, मैंने नीचे जाके एक चेंज का ऑप्शन दबाया था तो वो शायद नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो डिवाइस है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर भी हो चुकी है और कन्वर्ट भी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।